भोले बाबा आपके भरोसे से ठीक करना प्रारंभ कर देगा। आपका भरोसा। गुरु से तो केवल अगर मिलो तो एक बात कहो कि गुरुजी एक बार कृपा की दृष्टि से देख लीजिए, केवल एक बार हमको देख लो। और गुरु होता ही ऐसा है, करुणा की दृष्टि से जब देखता है, उसके नैनों में जो शिव समाया हुआ होता है, वो शिव की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है तो अपने आप उसके दुखड़े मिटना प्रारंभ हो जाते। केवल देखिए, आपके देख लेने पर, आप अगर देख लोगे, केवल देख लेने पर भी मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरा कष्ट मिट जाए। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव कथा कहती है, प्रेम हमेशा बढ़ता है। प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। प्रेम कभी कम नहीं होता। संसार का अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि मैं पहले मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ाती थी, भगवान शंकर की पूजन करती थी, अब मेरा पूजन में मन नहीं लग रहा, मतलब वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाई, केवल प्राप्ति के लिए जा रही थी कि भगवान मेरे को ये दे देना, भगवान मेरे को वो दे देना। भगवान ने देना, भगवान ने नहीं दिया तो उसने दूसरी जगह जाना चालू कर दिया। दूसरी जगह पर नहीं मिला, तीसरी जगह जाना चालू कर दिया। तीसरी जगह नहीं मिला, चौथी जगह जाना चालू कर दिया। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ। तुम 50 फीट यहाँ खोद दी है, 50 फीट वहाँ खोद दी है, 60 फीट वहाँ खोद दी है, 80 फीट वहाँ खोद दी है, तो पानी नहीं निकलेगा। अगर वही 80 फीट, 50 फीट, 50 फीट, 50 फीट ऐसे सबको जोड़ लो और एक ही जगह पर खोदना चालू कर दो, तो जितना गहरा खोदोगे वहां से जल प्राप्त जरूर होगा। अब आपने करा क्या? 50 फीट यहाँ खोद दो, 50 फीट वहाँ खोद दिया, 80 फीट वहाँ खोद दिया, 70 फीट वहाँ खोद दिया, सारी जगह 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 खोद कर रख दिया और पानी मिला नहीं। एक ही जगह पर अगर खोदते जाता, खोदते जाता, खोदते जाता तो पानी मिल जाता। उसी तरह एक ही जगह पर शंकर के मंदिर में शिव की आराधना में दिल लगा कर रखता, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहता, चढ़ाते रहता, चढ़ाते रहता, तो जीवन का सारा सुख तेरे पास में आकर रहता। ये निश्चित। अब हमने करा क्या? थोड़े दिन बाबा ने नहीं सुनी, अगले बाबा के यहाँ पहुंच गए, अगले बाबा ने नहीं सुनी, तीसरे बाबा के पास पहुंच गए, तीसरे बाबा ने नहीं सुनी, चौथे बाबा के पास पहुंच गए। एक ही जगह पर क्यों नहीं टिके? लोग कहते हैं हमारा प्रेम है शिव जी से। प्रेम बढ़ता है, प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है। वासना कम होती है पर प्रेम कम नहीं होता। शादी हुई और शादी होने के बाद में पहले तो खूब बात करते थे, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, रात रात भर टिके ही रहते थे मोबाइल से। तकिए पे नींद भी लग जाती थी तो भी गुर्राटा भी भर रहा हो तो पत्नी उसको लगता था कि बात ही कर रहा है, तो वो बोले ही जाती थी, और ये गुर्राटा भर रहा है वो। अब जो 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा इतनी बात करता था, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कब का प्रेम था? तो कहा हमारा तो
6 साल पुराना प्रेम है, 6 साल पुराना तो अच्छा है, भगवान कृपा करे तुम्हारी शादी हो जाए। शादी हो गई, शादी होने के बाद में 1 साल ठीक रहा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और आखिरी में इतना कम हो गया, एक दूसरे से झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ाई हो गई और अदालत में जाकर तलाक लेने के लिए खड़े हो गए। तो अब बताओ कि शास्त्र कह रहा है कि प्रेम बढ़ता है, वासना घटती है, मतलब वो प्रेम था ही नहीं, उसने तो केवल तुम्हारा स्वरूप देखा था और तुम्हारी युवान अवस्था देखी थी, इसलिए वो केवल तुमको कबाड़ा, उसने अपना बनाया और आखिरी में तुमको धीरे 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 वो प्रेम कम हो गया। वो प्रेम नहीं है, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, उसको केवल वासना कह सकते, केवल वासना, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की परिभाषा कहती है कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम घटता कभी नहीं है। जितना अभी तुम शिव जी से लगन लगा रही हो ना, उतना और बढ़ेगा, फिर लगन लगाओगी तो और बढ़ेगा। शिव जी से जैसे प्रेम बढ़ता है, बाबा जी कथा जहां जहां शिव महापुराण की होती है वहां लोग बढ़ बढ़कर आते जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने शिव भक्त आ गए, करोड़ों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, लाखों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, उसका कारण क्या है? मतलब पहली कथा सुनी थी तो प्रेम हुआ था, जल चढ़ाते चढ़ाते और प्रेम बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतने साल कथा सुनते सुनते हो गए तो अब तो और ज्यादा प्रेम बढ़ता चले जा रहा है, इसलिए जनमानस उमड़ता चले जा रहा है। प्रेम बढ़ रहा, प्रेम कम नहीं हो रहा। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा त्रिवेणी के संगम पर ऐसी कृपा करना, जो जिस भाव से कथा को श्रवण करने के लिए आया है खाली झोली लाया है। बाबा गंगा यमुना सरस्वती मैया, हे अक्षय वट, आपकी कृपा छाया इन सब पर बनाना, मेरे नागवासु की, मेरे भोले बाबा, हे शिव, इनकी झोलियां खुशियों से भरकर इनको घर भेजना, ऐसी कृपा तो और बड़े और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम पाती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। प्रेम और बढ़े, इतना बड़े प्रेम, इतना बड़े कि शिव को तुम ना छोड़ो और शिव तुम्हें ना छोड़े। अच्छा एक बात बताओ, सब सावधानी से, रिटर्न बड़ा बेटा, एक बात बताओ, जब विश्वनाथ तुम्हारा हो जाएगा तो विश्व का ऐसा कोई सुख है जो तुमसे वंचित रह जाएगा? कहां जा रहे हो? क्यों भैया कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ, काशी और विश्वनाथ जी कहाँ? क्यों भैया कहां जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। महाकाल बाबा का दर्शन? हाँ। अब विश्वनाथ जी चले,
कॉरिडोर देखा और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा, मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया, कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं बक्से। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा में। और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन, मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन, मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है? रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां भी आएगी, आनंद भी आएगा। हरि और हर, ये दोनों का स्मरण आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। हरि और हर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर